नमस्कार, मैं कार्तिक कुमार। आप देख रहे हैं प्राइम समाचार। पूर्व जो सैनिक है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज उनके प्रदर्शन के 31वां दिन है, लेकिन सरकार उनकी मांगें मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ पूर्व सैनिक है, बात करते हैं उनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुविधा मेजर सुखदेव सिंह। कहाँ से आए हैं आप? एक्चुअली आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब, बट 20 फरवरी से हम लोग इधर ही जंतर मंतर में धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। जो साबका सैनिकों की जितनियाँ भी बेनियमियाँ OROP 1 और 2 में हुई है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग सरकार से मांगे मनवाने के लिए धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। पहला सवाल लेते हैं सर। आज आपको 1 महीने से ज़्यादा हो गया है धरने पर बैठे बैठे। कड़ी गर्मी भी है और बारिश भी है, तूफान भी है। सरकार से कोई बातचीत हुई आपकी? अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है। बाकी रही वो कड़ी सर्दी गर्मी या इसकी, हम लोग उसके आदी हैं, क्योंकि हम लोग हर परिस्थिति में बॉर्डरों के ऊपर नौकरी कर आए हैं। तो अब पेंशन आए हैं, तो हमारा जो शरीर की बनतर है उसी प्रकार की बनी हुई है, जो हर चीज़ को टॉलरेट कर सकती है। इवन सरकार के लंबे समय तक जो टाइम ना देना, उसको भी हम टॉलरेट कर सकते हैं। लेकिन आप तो सेना हैं, देश की धरोहर है, फिर भी आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। एक लंबा समय बीत गया है ना सर, क्योंकि 1-2 दिन वो तो चलेगा, उसे मानते हैं, लेकिन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। इसमें सरकार की भी कई मजबूरियां हो सकती हैं, क्योंकि सरकार के पास जो प्री शेड्यूल है इतना बिजी हो सकता है कि वो हमारे इस धरने या हमें बुलाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। हम ये नहीं है, मतलब कोई हरी भरी जल्दी में नहीं है, पर हमने हमारी जो हक की मांगे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। वो सरकार हो सकता है उसके ऊपर कोई गौर कर उसके ऊपर कोई एक्ट कर उसको पता करना चाहती हो। हम तब तक सरकार का वेट करेंगे जब तक सरकार हमें बुलाती नहीं। आपकी तरफ से कोई डेलीगेशन सरकार से मिलने गया हो या कोई सरकारी अधिकारी से मिला हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई डेलीगेशन हमारा नहीं गया, क्योंकि हमारी एक कमेटी बनी हुई है जो हर फैसला करती है। वही सजेस्ट करेगी कि कौन सा डेलीगेट जाना है या नहीं जाना, किसके साथ किसने जाना है, वो कमेटी करेगी। उसका अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है, और मीटिंग के बाद में फैसला किया जाएगा जब सरकार हमें निमंत्रण देती है। तो क्या लगता है आपको, सुनवाई होगी या नहीं होगी आपकी? देखो, हम भी नागरिक हैं, इंडिया के, भारत के हम लोग भी नागरिक हैं, और नागरिक के बावजूद हम एक देश के सैनिक रहे हैं। जो देश की पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी तब तक थी जब तक हम फौज में थे। जिम्मेवारी अभी भी है। वेदर हम लोग विदाउट बेल्ट हैं, पर फिर भी अगर कहीं भी किसी बॉर्डर के ऊपर हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम अभी भी तत्पर हैं। पर सरकार हमारी जितनी भी बेनियमियाँ हमारे बड़े अफसरों के जरिए की है, कम से कम वो सरकार उनके ऊपर गौर को करना चाहिए। सर, लगातार आपकी तरफ से सरकार को चिट्ठी लिखी जा रही थी, उधर से सरकार की तरफ से कोई रिप्लाई आया? नहीं, चिट्ठी नहीं लिखी गई, मेमोरेंडम दिए गए हैं। तो मेमोरेंडम को देखने के लिए सरकार के पास टाइम चाहिए जी। तो हम उस टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है, मैंने पहले भी बोला कि सरकार के पास जो शेड्यूल बहुत बिजी हो सकता है, उस बिजी शेड्यूल को निपटाने के बाद में हो सकता है सरकार का ध्यान या सरकार की मेहरबान नज़र हमारे ऊपर भी आए। आपका कोई अधिकारी आपकी समर्थन में आया? 2, 4, 10, 20 कुछ? आप जिस अधिकारियों की बात कर रहे हैं, उनका समर्थन आना या लेना तो बहुत बड़ी बात है। हमें उन्होंने जो कुछ ये किया है उन्होंने ही किया, उनकी वजह से हुआ है। नहीं तो हमारे साथ इतना बड़ा धोखा वो ना करते। उन्होंने धोखा किया, हम कैसे कर सकते हैं कि वो हमारे समर्थन में आएंगे या हम उन्हें बुलाएंगे? हम बिल्कुल उनको नहीं बुलाएंगे। अधिकारियों ने किस तरीके का आपके साथ धोखा किया? देखो, ऐसा है, जब सरकार के साथ टेबल टॉक होती है ना, उस टाइम पर ये सीनियर जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं वही अपने आप को ये सोचकर ये समझकर जाते हैं कि ये जितने भी 97% बैठे हुए हैं, इनका रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। इनको जो हम बोलेंगे वही करेंगे। इसी के ऊपर सरकार उनके साथ बैठकर टेबल टॉक करती है, और उस टेबल टॉक में वो सिर्फ हाई ऑफिसर या इंडियन आर्मी के जितने अफसर हैं उन्हीं के बेनिफिट के ऊपर ही बात करती है। जवान या जेसीओ के बेनिफिट के ऊपर एक सिंगल भी बात नहीं की जाती।
और ना ही जितने भी मेमोरेंडम दिए थे उनमें कहीं भी एक भी जिक्र नहीं है जो जेसीओ और जवान का। हमने आरटीआई के जरिए वो पूरे निकाल कर देख चुके हैं। सर कुछ जो सैनिक हैं ऑन ड्यूटी हैं वो आपका समर्थन कर रहे हैं, अंदरूनी कर रहे हो या बाहर से कर रहे हो? ना, ये बात मत पूछिए, ये देश की सिक्योरिटी के साथ अफेक्टेड है, इसके ऊपर हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अच्छा, जो है अधिकारी और सैनिकों के बीच खाई दिन पर दिन बढ़ रही है, वो कैसे पूरी होगी सर? खाई पूरी तो इतनी नहीं हो सकती, क्योंकि इतना बड़ा जो धोखा किया है, धोखा इसलिए किया हम लोग भूखे प्यासे उनके समर्थन में इधर रहे सभी के लिए, पर उन्होंने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया जो कि एक दैट विल बी रिटन इन दी रेड लाइट इन दी लाइफ, ना सॉरी, दैट विल बी रिटन इन दी रेड इंक इन दी लाइफ ऑफ दी एक्स मैन। इसलिए हम लोग वो भूल नहीं सकते, और वो उसको हम कैसे भूल कर तो करेंगे जब भूख प्यास बारिश में आकर इधर सब कुछ रहते थे। वो चुपचाप काजू बादाम खाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चले जाते थे, हमारा जवान। ये जवान तो वही है जो इधर बैठा हुआ है। अभी उनके आंसू कहाँ गए? वो घड़ियालू आंसू अभी कहाँ गए? आज देख रहे हैं आपके प्रोटेस्ट में, प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी हैं। हाँ, आने वाले समय में क्या महिलाओं की तादाद बढ़ेगी इस प्रदर्शन में? नहीं, महिलाएं आती है जी, कुछ मजबूरियां हैं कि उनके रहने की सुविधा या उसको ये कह लो कि उनका बाथरूम का ये मतलब सब कुछ जितना भी सिस्टम है वो इतना नहीं है कि हम लोग सभी को बुलाकर तो इतना अकोमोडेट कर सकें। पर ज़रूरत पड़ी, अगर ज़रूरत पड़ी तो ये कमेटी फैसला करेगी कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन में जो भी होगा, तो महिलाएं तो हमारे साथ ही है। हम तो उनको इसलिए नहीं ज़्यादा बोलते क्योंकि हम लिमिटेड आदमियों की 50 की सिर्फ सैंक्शन लेते हैं, परमिशन लेते हैं इधर बैठने के लिए, तो इसलिए आती है एक दो अपनी मर्ज़ी से आती है, लेकिन हमने उनको टॉक नहीं, अभी तक कोई कॉल नहीं किया। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पूर्व सैनिक है उनका 28,000 करोड़ रुपए जो बकाया सरकार उसे वापस करे, लेकिन सरकार ने भी वो बात मान लिया कि हम किस्तों में वापस करेंगे। आपको कहीं उससे राहत है या नहीं है? राहत तो उसको है जिसको कुछ मिलना है। जवान और जेसीओ को तो कुछ मिलना नहीं है, तो उनको राहत की कौन सी बात है? ये जितना वापस 28,000 करोड़ रुपए वापस करने की बात कही गई है, किसके लिए कही गई है? नहीं, ये इसके बारे में पता नहीं है, खबर नहीं है कि 28,000 करोड़ रुपए वापस करने हैं, तो फिर उनका बंटवारा सिर्फ ऑफिसर्स के बीच में ही क्यों किया गया? हो सकता है सरकार के कोई फैसले हों जो सरकार की तरफ से लिए हों, पर इसकी जानकारी हमें अभी तक नहीं है कि हम इसके बारे में कोई बयान दे सकें। आपकी तरफ से 3 तारीख की कॉल की गई है, 3 अप्रैल की तरफ से, किस तरीके का आगे की रणनीति है 3 अप्रैल की, क्या होने जा रहा है? वो इसलिए है कि जितने भी वो है ना, मतलब डिप्टी कमिश्नर जितने भी इंडिया के हर मतलब डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हैं, उनको हमने अपना मेमोरेंडम देना है जो कि प्रिय राष्ट्रपति साहब के पास और आदरणीय पीएम साहब के पास, डिफेंस मिनिस्टर सर के पास और सभी के पास जो पहुंच सके, और हमारी मांगें बिल्कुल 100% करेक्ट हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा सके। इसकी वजह से हमने 3 अप्रैल की वो सभी एक्सर्समैन को कॉल किया। जिलाव्यापी ज्ञापन देंगे आप राष्ट्रपति महोदय के नाम? हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट। आगे के क्या आंदोलन की रणनीति क्या रहेगी, किस तरीके से आगे की रणनीति तय करेगी कमेटी बैठकर? जब भी कमेटी बैठ रही है वो करेगी। ये एक इंडिविजुअल का फैसला नहीं है, पूरी कमेटी का फैसला जैसे भी होगा उसके ऊपर हम लोग एक्ट करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपका आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन जारी रहेगा, ठीक, और आप भी ऐसे ही जारी रखें। आपका बहुत बहुत प्राइम न्यूज़ वाले का धन्यवाद, सभी का, मीडिया का, क्योंकि आप लोग हमारे साथ पीएम ऑफिस से भी ज़्यादा अच्छी तरह जुड़े हो। थैंक्स सो मच भाई।